हु इज़ गॉड मिनिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने दूसरे भाग में ये देखा है कि कैसे परमेश्वर ने प्लान किया कि मनुष्य को जो असत्य की आत्मा है उसके भ्रम की जाल में से निकालने का योजना बनाया है। हम जानते हैं आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर नहीं रहा, जिसके कारण से उसे मृत्यु मिल गया। और जो विरोधी की आत्मा है, जो शैतान है, वो चाहता है कि मनुष्य हमेशा परमेश्वर की आज्ञा पर कभी भी स्थिर न रहे, वरन उसके विपरीत ही चले और भ्रम में फंसा रहे, भ्रम के जाल में फंसा रहे। उत्पत्ति 5 के उसके 5वें पद में हम पढ़ रहे हैं, आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। अब देखिए, परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन शैतान क्या कहता है? तुम निश्चित नहीं मरोगे। क्या आश्वासन देता है? झूठा आश्वासन, तुम नहीं मरोगे। लेकिन खाने के बाद मरा, उसके झूठे आश्वासन में आ गया, मरा। लेकिन देखो, शैतान भी कैसा चालाक है, उसी दिन मनुष्य नहीं मरा, 930 साल जिंदा रहा। और हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का एक दिन मनुष्य का 1000 साल है। इस तरह से आदम 1000 साल जिंदा नहीं रहा, 930 साल में मर गया। हम नहीं जानते कि इस दुनिया में, सृष्टि में आदम और हवा को छोड़ और कहीं पर कोई मनुष्य की सृष्टि हुई हो। किसी को पता हो तो वो जाने, वो बता दे। क्योंकि हम ऐसा उत्पत्ति के 3:20 में पढ़ते हैं कि जितने मनुष्य जीवित हैं, जितने मनुष्य, उन सब की आदि माता हवा ही हुई। इस तरह से जो मृत्यु है अनाज्ञाकारिता के कारण आया, हर मनुष्य में, संसार में जितने आदमी हैं सब मरते हैं, शारीरिक शरीर में जो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं निश्चित रूप से। और जैसे आदम में सब मरते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23 में हम यही बात पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी क्या है? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि सबने पाप किया है। भजन संहिता 14 अध्याय के 2-3 में हम यही पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की है, वे सबके सब भटक गए, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, वो देखता है। वो ऐसे नहीं छोड़ दिया कि चलो शैतान के वश में चला गया, उसके दिमाग में चल रहे हैं सब, तो ऐसे नहीं छोड़ देगा। एक बात जो गंभीरता की है उसे हम आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि यह तो एक शारीरिक मृत्यु है। जैसा कि हमने बताया है कि आप शरीर हैं और आत्मा भी हैं। ये फिजिकल भौतिक शरीर है ये, लेकिन आपके भीतर एक आत्मा है और वो आत्मा ही बात कर रहा है, और उसी के आधार पर आप जीवित हैं। और जो बात हम बताने जा रहे हैं वो ये है, जो प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में पाया जाता है 8वें पद में, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये नहीं जानते हैं कि मृत्यु 2 है। हम तो सिर्फ एक शारीरिक मृत्यु जो मनुष्य मर जाते हैं उसी को जानते हैं, लेकिन एक दूसरी मृत्यु कहाँ से आ गया? एक नया है। हो सकता है आपके लिए नई बात हो। और यह दूसरी मृत्यु आत्मा को आग और गंधक की झील में डाला जाना है। यह बहुत गंभीर बात है। शरीर से तो आपकी मृत्यु होगी ही, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आदम का जो लहू है, जो अनाज्ञाकारिता का लहू है, उसके कारण से मृत्यु आपको मिलेगी। कोई भी मनुष्य हो पृथ्वी का, किसी भी मानव समूह का आदमी हो,
मृत्यु को प्राप्त करेगा शारीरिक रूप से। अब हम बात करते हैं आत्मा की मृत्यु की, जो एक प्रकार से मृत्यु नहीं है, लेकिन वो है आग और गंधक की झील में डाला जाना। एक बहुत भयानक बात है। लोग समझते हैं कि आत्मा को दर्द नहीं होता। भाई, किसी आदमी को हमने बताया था कि अगर पोस्टमार्टम उसका गला काटा जाए तो वो शरीर में कोई हलचल नहीं होता, क्योंकि शरीर को कोई दर्द नहीं है, दर्द आत्मा को है। एक जीवित आदमी में आप छोटा सा सुई भी चुभा देंगे तो दर्द होगा। तो शरीर जो फिजिकल बॉडी है, इसको कोई दर्द नहीं, आत्मा को है दर्द। इसलिए जो आग और गंधक के झील बनाया गया है वो आत्मा के दर्द के लिए है। ये दूसरी मृत्यु है। इसी दूसरी मृत्यु से मनुष्य की आत्मा को बचाने की योजना सत्य परमेश्वर ने बनाया हुआ है, जो आपके लिए है। देखो, जिसने बनाया है वो चाहता है आपको पूरी रीति से बनाना। हम उत्पत्ति में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हमने बताया आपको कि दो तरह की बातें मनुष्य के दिमाग में है। एक तो परमेश्वर जो डालना चाहता है वो, और एक असत्य आत्मा जो डालना चाहता है वो। आरंभ में क्या हुआ? असत्य की आत्मा ने घर बना लिया और उसके अनुसार से सारी दुनिया में हर आदमी जिंदा है, उसी के अनुसार काम कर रहा है, उसी में मतलब जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा में दूसरी मृत्यु को प्राप्त न करें, इसलिए उनकी बाकी की योजनाएं उसके लिए है। हम इस बात को देखते हैं कि वास्तव में मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर क्या करता है। संसार भर में जितने भी धर्मशास्त्र हैं वे सब क्या हैं? एक व्यवस्था है धरती में जीने का, किस प्रकार से हम सत्य के मार्ग को थोड़ा बहुत जान सकते हैं उसके नियम कानून के अनुसार। इन सारी व्यवस्थाओं को पालन मनुष्य पूरी रीति से नहीं कर सकता। सारी व्यवस्थाओं का पूरी रीति से पालन नहीं कर सकता, कहीं न कहीं मिस्टेक, कहीं न कहीं चूक करेगा। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के पालन करने के द्वारा से धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी कह दे, जितने भी आदमी, कोई भी संप्रदाय की, उनके पास उनके दिमाग में व्यवस्था लिखा है। कौन नहीं जानता कि माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए? कोई भी व्यवस्था नहीं कहता कि चोरी करो, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं बकना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें व्यवस्था है। ये विभिन्न रूपों में सभी मानव समूहों में ये व्यवस्था के रूप में सिखाया जाता है। लेकिन इसी व्यवस्था का उल्लंघन को ही तो पाप कहते हैं। द नॉलेज ऑफ sin इज लॉ इज द नॉलेज ऑफ sin। व्यवस्था का जानना ही पाप का जानना है। लॉ को अगर आप जान गए तो आप जान जाएंगे कि गलत क्या है। तो ऐसे ही कोई इन पापों से या इन व्यवस्था के 100% पालन करने में सिद्ध नहीं हो सकता, कहीं न कहीं उल्लंघन करेगा। इसलिए हर एक आदमी पापी है, व्यक्तिगत रूप से, कोई सामूहिक रूप से कोई बात नहीं हो रही। आप एक मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते जिसने आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने, जिस सत्य परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से चाहता है कि आपके भीतर अपनी आत्मा को डालें, जैसा कि हमने पिछले भाग 2 में देखा। सत्य परमेश्वर चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मनुष्य उस दूसरी मृत्यु से बच जाए। अब दूसरी मृत्यु से बचने का एक ही तरीका है, ये जो भौतिक शरीर में रहकर आपने जो कुछ भी किया, चोरी, छल, कपट, झूठ, लवारी, गाली गलौज, व्यभिचार, हत्या, मार काट, मनुष्यों ने कितनी हत्याएं की, इतनी हत्याएं की, इतनी लहू बहाया इंसान ने। अगर वो सारे लहू एक साथ इकट्ठा किया जाए तो धरती में एक चादर बैठ जाएगा, चादर बिछ जाएगा। इतनी हत्याएं हुई है इस पृथ्वी में। और इसीलिए व्यवस्था में ये कहा गया कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। सत्य परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है, उसने इसी बात को बताया है कि व्यवस्था में कि लहू के बदले लहू, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। अगर किसी का आपने हाथ तोड़ा तो आपका भी हाथ तोड़ा जाएगा। क्यों?
क्योंकि इस पृथ्वी में जो पहला व्यक्ति जो हाबिल मारा गया, उसके भाई ने पत्थर से उसका सर कुचल के मार दिया। वहां से हत्याएं 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 सब तरफ। हम क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति 9:6 में, जो कोई मनुष्य को लोहू बहाएगा उसका लोहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि सत्य परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और लय व्यवस्था में क्या पढ़ते हैं हम? 17 अध्याय का 11 पद में, क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है और उसको परमेश्वर ने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से प्रायश्चित होता है। तो इस तरह से ये जो बातें हैं, लोहू बहाने की बात, पापों की क्षमा, हर एक के पास अपना अपना सिस्टम है। लोग समझते हैं कि पाप कैसे क्षमा होगा। देखिए, परमेश्वर जो चीज बताता है, जो तरीका बताता है, उसी तरीके से ही पापों की क्षमा होगी। क्योंकि जब कोई भी आदमी व्यवस्था को पूरी तरीके से पालन नहीं कर सकता, तो एक ही रास्ता रह जाता है कि उसके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि सारी व्यवस्था का पालन तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए उसे यदि धर्मी ठहराना है तो उसके अपराध क्षमा कर दिए जाएं। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसका 22 पद में ऐसा लिखा है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। अब देखिए, परमेश्वर जानता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होगी, तो उसके पास एक योजना है, क्योंकि वही उसी ने मनुष्य को बनाया है। तो इसके अपराध किस प्रकार क्षमा होंगे वही जानता है, प्लान वही किया है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। लेकिन जैसे उत्पत्ति में आदम को बहकाया ना, हवा के माध्यम से, परमेश्वर कहता है कि जिस दिन तुम अच्छे और बुरे के ज्ञान के फल को खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। शैतान क्या कहता है? तुम कदापि नहीं मरोगे। ऐसे ही यहां भी बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो जो विपक्षी है, जो बरगलाने वाला है, भ्रमाने वाला है, भ्रम पैदा करने वाला है, वो क्या कहता है? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हो जाता है। वो दूसरा तरीका बताता है। अब आप जानिए, आप जो सुन रहे हैं, कि आप अपने पापों की क्षमा के कौन सा तरीके पर आप चल रहे हैं, या आप किस तरीके पर आपका भरोसा है, आपका आस्था है। यहां तो अनेक प्रकार के तौर तरीके हैं कि बरगलाने वाले ने ऐसे ऐसे नियम कानून बता दिए हैं। किसी को क्या कह रहा है? अरे तुम बहुत बड़ा पापी आदमी, तुमने बहुत गलत किया, व्यवस्था का बहुत उल्लंघन किया, तुमने चोरी, हत्या, व्यभिचार सब किया। अब तुम्हारे अपराध के क्षमा के लिए क्या होना चाहिए? एक काम करो, ये लहू बहाने से पापों की क्षमा नहीं होती बोल रहे हैं, उस पर मत जाओ। तुम उधर पहाड़ में चल दो कहीं पर, और वहां एक कद्दू ले जाना, इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा पत्थर है, वहां पर तुम उल्टे पांव खड़े हो जाना और उस कद्दू को चाकू से काटना, 10 टुकड़ा होना चाहिए। ये ऐसा नियम बता दिया, उठपटांग। किसी को बोल दिया, अरे तू एक काम करना, काले रंग की बकरी ले जाना, उसको किसी स्थान में उसके लोहू को काटना, लोहू ही तो बहाना है ना। एक बात याद रखना, उस बकरी का पूंछ सफेद होना चाहिए। ऐसा कुछ भी किसी को कह रहा है, टीपो लामू को तो 1 लाख बार बोलो, कुछ भी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी बोलवा रहा है। किसी को कह दिया कि तुम सोने का झोपड़ी दान करो, किसी को सोने का झोपड़ी, और कोई मैं सूत्र दे रहा हूं, उसको 93,000 बार बोलो, तुम्हारे अपराध क्षमा हो जाए। लेकिन उस सिस्टम को जो बनाने वाले ने बनाया है, देयर इज नो रिमिशन विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड, उसको नहीं मानेगा। अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं। तो क्या सत्य परमेश्वर की वेदी पर बकरों और बैलों और भेड़ों या मुर्गों या कबूतरों या अन्य किसी जीव जंतु को लोह बहाया जाए जिससे क्षमा हो? मनुष्यों ने तो हाबिल की पहली हत्या से लेकर अब तक इतनी हत्याएं की है, अब उसके बदले में क्या लोह बहाओगे बताओ?
होशे की पुस्तक में हम पढ़ रहे थे, यहाँ साथ देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़कर कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होते रहता है। होशे की पुस्तक में ये बात हम पढ़ रहे हैं। महान अपराध जिधर भी देखो, किसी के भी दिमाग में हत्या, बस खाली हत्या। किसी ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, दिमाग में एक ही बात आएगा कि गोली मार दो। किसी ने आपका पैसा लूट लिया, दिमाग में आएगा गोली मार दो। कोई आपको उधार नहीं देता तो मन में आता है कि इसकी हत्या कर दूं। कुछ भी क्षमा करने की किसी भी कोई भावना नहीं। सोचिए क्या होगा। क्या इन पापों के प्रायश्चित में लहू बहाए जाने के बदले कुछ और तौर तरीके हैं? वेदी में क्या चढ़ाया जाए? सोना, चांदी और कोई वस्तु जो पापों की प्रायश्चित के लिए हो? कुछ काम नहीं आने वाला। आप अपनी सारी संपत्ति दान कर दीजिए। कुछ लोग प्याऊ खोल लेते हैं। प्याऊ खोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पर भरोसा मत रखिए। व्यवस्था पर आधारित जो भी आपके अच्छे काम हैं, आपके अपराधों की क्षमा के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं। ये आपके भले काम हो सकते हैं। इसलिए इस्राएल के सत्य परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। जिसने आपको बनाया है वो आपसे प्रेम रखता है। वो चाहता है कि आपके पापों की क्षमा का वो तरीका बना रहा है जिससे आपके वास्तव में आपके पाप क्षमा हो। क्योंकि बिना लहू बहाए व्यवस्था के अनुसार पापों की क्षमा नहीं है, तो अब लहू कैसा होना चाहिए? हमने कल बताया था, यदि गिलास कीचड़ से गंदा हो गया है तो उसको घुरवा के पानी से धोया जाएगा। किससे धोएंगे आप? उससे अच्छा चीज से, पानी से, शुद्ध पानी, साफ पानी से। तो वैसे ही मनुष्य का जो जीवन जो पाप से भर गया है, अगर शुद्ध लहू, पवित्र लहू जब बहेगा तब उसके अपराध क्षमा होंगे। सुनो, इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? उसने जो प्लान किया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। कुंवारी ही क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी पृथ्वी में जितनी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं, वो सब वही आदम से होकर के आए हुए हैं, हमारी आदि माता हवा से होकर के आए हुए हैं। और वो सारे जो अपराधी खून सब में रंगा हुआ है, सबको विवेक में दोष पैदा हो गया है। इसलिए परमेश्वर एक योजना बनाता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। और जैसे उसने कहा, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कैसे हुआ है? परमेश्वर ने कहा और हो गया। तो वैसे ही उसने कहा तो उसके वचन से कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वचन से। आदम तो भूमि की मिट्टी से बनाया गया था। परमेश्वर के कह देने से आदम नहीं बना, लेकिन ये जो गर्भवती होगी, जो ये जो बच्चा आएगा, वो परमेश्वर के कहने से आएगा, वचन से आएगा। और इसलिए उसके भीतर जो लहू तैयार किया जाएगा वो पवित्र लहू होगा। ऐसा यहाँ 7वां अध्याय के 14 पद में ये भविष्यवाणी की गई है। परमेश्वर ने, जो सत्य परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, कि एक कुमारी गर्भवती होगी और यह बालक इस्राएल के सत्य परमेश्वर के अनुसार उसके कहे हुए वचन से उत्पन्न हुआ। आदम के जैसे नहीं, जो भूमि की मिट्टी से रचा गया था। वैसे ही परमेश्वर ने एक प्लान बनाया कि एक पवित्र लोहू इस पृथ्वी में होगा और उसी लोहू को बहाया जाएगा हमारे और आपके और सारी मनुष्य जाति की क्षमा के लिए। क्योंकि व्यवस्था कैसे पूरा होगा? परमेश्वर चाहता है कि व्यवस्था पूरा हो। और ये छोटा सा बालक जिसके शरीर में पवित्र लहू है, और जो परमेश्वर जिस लहू को तैयार किया, जिस शरीर को तैयार किया, परमेश्वर अपनी आत्मा को वहां डालेगा, क्योंकि वो पवित्र है, साफ है।
मनुष्य का मन तो अपराध और बुराइयों से भरा हुआ है, वहां परमेश्वर का आत्मा नहीं रह सकता, लेकिन उसमें रहेगा और परमेश्वर स्वयं उस शरीर में निवास करेगा और परमेश्वर स्वयं अपने आप को व्यवस्था पूरा करके पापों की क्षमा के लिए अपने लोहू को बहाएगा और इस तरह से मनुष्य जाति की अपराध क्षमा होगा। यह है उसका तरीका। लेकिन जो विरोधी है, जो विरोधाभासी आत्मा है, जो विपरीत बात सिखाता है, वो कहेगा अरे ऐसा कैसे होगा, वो भ्रम में डालेगा। क्या कोई कुंवारी गर्भवती हो सकती है? परमेश्वर कहता है कि कुंवारी गर्भवती होगी, तो ये क्या कहेगा? नहीं होगा, हो नहीं सकता, भ्रम पैदा करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भी बहुत लोग कहेंगे, जितने लोग हैं सब कहेंगे, जो परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते, जो भूल चुके हैं, जो शैतान की बातों में हैं या जो विरोधी विपक्षी आत्मा के बातों में हैं। मैक्सिमम पूरा संसार क्या सीखा हमने? जो कुछ भी है सब मार काट के तरीके सीखे हमने। इतने हमने विकास किया। एक आदमी कैन अपने भाई को पत्थर से मारा। आज हम इतने बड़े बड़े पत्थर बना लिए हैं, इतनी उन्नति कर लिए हैं कि यदि उस पत्थर को किसी देश में फेंक दें तो 10 लाख आदमी एक साथ मर सकते हैं। हमने इतनी उन्नति की है और इसीलिए पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाया है वही एकमात्र योजना है। दूसरा कोई योजना आपका काम नहीं आएगा। आप रहिए आदम की तरह। आदम ने तो खा दिया, वैसे ही आप भी उन तौर तरीके पर आप कायम रखिए अपने जीवन। लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं। आपकी आत्मा दूसरी मृत्यु का सामना करेगा। दूसरी मृत्यु जो आग और गंधक का झील है। कोई कहेगा कि भाई किसने देखा कि आग और गंधक का झील कहां है? लेकिन तैयारी करने में आपको क्या तकलीफ है? अगर होगा तो हम उनकी बातों में क्यों आए? जैसे कोई जंगल के रास्ते से हम जा रहे हैं, कोई कहता है कि यहां पर शेर है जंगल में, बंदूक फ्री में मिल रहा है, ले जाओ। तो हम एक आदमी कह रहे हैं कि अरे कोई शेर नहीं है, आज तक किसी ने नहीं देखा। जो जंगल के पार गया वो कभी लौट के नहीं आया, शेर है कि नहीं। लेकिन जब फ्री में बंदूक है आपकी सुरक्षा के लिए, तो आपको पकड़ के ले जाने में क्या तकलीफ है? ले जाइए। यहां पर जो क्षमा का तरीका बताया गया है, हम मानते हैं कि आप व्यवस्था का पालन करते हैं, बहुत थोड़ी सी गलतियां करते हैं। पौलुस भी कहता था कि व्यवस्था के अनुसार से मैं निर्दोष हूं, कहता था। बताइए, एक यहूदी। फिर भी वो कहता है कि पापों की क्षमा के लिए मुझे अनुग्रह की जरूरत है। प्रियो, उस बालक के विषय में हम प्रभु ने चाहा हम अगले भाग में देखेंगे। वह है कौन? व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, लेकिन अनुग्रह और क्षमा उसी बालक के द्वारा आया जो एक कुंवारी कन्या से पैदा लिया, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। और यही एकमात्र तरीका है जो सृष्टि के लिए बनाया गया है कि हम और आप जैसे पापी जो व्यवस्था पर कायम नहीं रह सकते, उन मनुष्यों के अपराध क्षमा के लिए उसका बलिदान हो, उस लोहू को बहाया जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो अगले भाग में हम उसके आगे की बातों को सीखेंगे।